और इसमें यदि आपको करंट चेक करना है कि करंट आ रहा है, तो आपको इन सारे वायर को, जो अंदर से कॉइल आई हुई है, ये देखिए चारों वायर, इन चारों में से एक-एक वायर को लगा टच करके आप सीरीज़ बनाएँगे। जो है सीरीज़ बनाने का हमने वीडियो डाला है, हमारे जो है वीडियो में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सीरीज़ बनाए कर आप इस एक-एक वायर को इस बॉडी से टच करना है, एक-एक वायर को। यदि आपका सीरीज़ का बल्ब जलता है, तो ये समझिए कि हमारा वायर कहीं टच है, इसीलिए करंट आ रहा। और यदि छुआने के बाद बॉडी में जो है नहीं आपका बल्ब जलता, तो समझ जाइए कि आपका करंट नहीं आ रहा है। तो हर वायर को, चारों वायर को आपको एक सीरीज़ का वायर इस वायर में और दूसरा वायर जो है इस बॉडी में कहीं भी आप टच करके रखें, देखेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि हमारा पंखे में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार अपने पंखे का करंट चेक कर सकते हैं। और यदि आप सीरीज़ बनाने का नॉलेज जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में वीडियो जो है पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं कि कैसे सीरीज़ बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है पंखा। अब इसके बारे में हम बताएंगे कि जो लोगों के पंखा जल जाता है, तो अगर उसका वायर भूल गए हैं या तो कैसे कैसे कनेक्शन किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। और कोई भी आपके पास पंखा हो किसी भी कंपनी का, यदि आपका पंखा जल गया है, तो आप नया पंखा खरीदने के बारे में ना सोचें। आपका पंखा कंपनी का बन सकता है, वो भी कैसे। तो चलिए हम ये दिखाते हैं आपको कि ये जो स्टेटर होता है अंदर का, इस स्टेटर को आप कॉपर का करा लीजिए, यानी जो इसके कॉइल की जो वायर होता है उसे आप कॉपर में करा देंगे, तब आपका कंफा पंखा जो है एकदम से कंपनी का बन जाएगा। उषा, बजाज ऐसे ब्रांडेड कंपनी का, और कभी भी जलेगा भी नहीं हाली से, तो बन जाएगा। और यह है कंडेंसर, और इस कंडेंसर को आप जो है यदि भूल चुके हैं, तो 2.5 या 3.5, 3.25 का कंडेंसर आप लगा सकते हैं। इसमें लिखा भी होता है, आपको दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कंडेंसर के बारे में। तो ये 15 है MFD का, तो 2.5 का भी लगता है, और 3.25 का भी लगा सकते हैं, 3.5 का भी लगा सकते हैं, 3.50 भी बताएगा। तो इस प्रकार का जो है आप वायरिंग कर सकते हैं। तो अब हम दिखाते हैं आपको कैसे कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है। तो कनेक्शन आप देख सकते हैं कि इसमें 2 वायर जो है लाल है, 2 येलो है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक कॉइल की, यानी इसमें 2 प्रकार की गोला आपने देखा होगा दुकान पे अक्सर, कि एक अंदर में जो है कॉइल भरी होती है, उसके बाद एक बाहर होता है। तो यही, यानी वो जो अंदर में एक घेरा में रहता है राउंड में, वो एक कॉइल होती है। और दूसरा यदि जो बाहर वाला घुमा होता है, एक कॉइल होती है, यानी 2 कॉइल बनकर एक पंखा बनता है। तो एक कॉइल के राउंड का दोनों फोर का, यानी दोनों किनारे का वायर ये है, देख देख सकते हैं ना। तो ये दोनों एक एक ही कॉइल का एक तार है, यानी दोनों किनारा का एक कॉइल है, और जो दूसरा है येलो का, ये दूसरे किनारे का है। तो इसका कनेक्शन कैसे हुआ से आता है अंदर से, इसको हम बताते हैं। तो कभी भी आपका तार वायर टूट जाए, तो इस प्रकार की यदि 4 वायर है और आपका वायर टूट गया है, तो आपको कैसे कनेक्शन करना है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वायर, एक वायर इस कॉइल का लेना है और एक वायर इस कॉइल का लेना है, एक-एक वायर। तो एक वायर को दोनों में आपस में जोड़ देना है, किसी भी वायर को, यानी एक कॉइल उसका, एक कॉइल इसका। तो आपको किसी में जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से भी जुड़ा है, ये देखिए। यहाँ पे एक येलो और पीला दोनों जुड़ गया। अब ये आपका छूट गया। अब इसमें आपका इसको अलग कर दीजिए। फिर उसके बाद एक इसमें एक बच रहा है और एक पीला बच रहा है। तो इन दोनों में आपको क्या जोड़ना है, ये जो कंडेंसर होता है, इसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा काम देने वाला है। क्योंकि आपके घर में यदि पंखा है, तो आप इसे जानकारी ज़रूर रखें कि आप भी आँखें बंद करके इसका जो है कनेक्शन कर सकें। तो अब ये एक लाल बच रहा है और एक पीला बच रहा है। तो इन दोनों में से एक वायर को, कंडेंसर का 2 वायर को एक एक दूसरे में जोड़ देना है, ये जो बच रहा है इसमें जोड़ देना है, और दूसरा कंडेंसर का दूसरे लाल में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पहले देखिए जुड़ा भी है, एक एक दोनों का इसमें जुड़ा है, और एक वायर का इसमें कंडेंसर का, और दूसरा येलो का इसमें। अब चारों तो जुड़ गया। अब इसमें लाइट का कनेक्शन आप कहाँ करेंगे, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो अब इसमें आपको यही इतना ध्यान देना, इतना करने के बाद आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
बहुत अच्छे से। अब इतना तो जोड़ दिया, अब मान लीजिए इसमें क्लिप से बाहर आप निकाल लिया है, क्लिप के अंदर में जोड़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यदि क्लिप से ये बाहर जो पेच लगा हुआ है यहाँ पे, यदि इससे बाहर रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो दोनों आपने एक कॉइल का आपस में जोड़ा है कंडेंसर वाला छोड़ के, तो एक ये हो गया और एक वायर ये हो गया और एक, यानी 3 कनेक्शन बन गया। अब इसमें लाइट तो आपको 2 ही देना है, तो कैसे आपको जोड़ना है, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि एक बिजली का वायर इसमें जोड़ना है। जो दोनों कॉइल का आप आपस में जोड़े हैं इसमें आप जोड़ेंगे एक कनेक्शन, यानी बिजली का तार एक इसमें जोड़ेंगे और दूसरा वायर आप इस कंडेंसर में जोड़ सकते हैं और इसमें जोड़ सकते हैं। अब इसमें आपको ये समझने वाली बात है कि इसमें इसमें कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसमें आप जोड़ेंगे तो आपको चला के देखना है कि आपका पंखा सीधा चल रहा है या उल्टा चल रहा है। तो लेकिन आपको यदि उल्टा चल रहा है तो जो इसमें जोड़े हैं कॉइल वाले वायर में, इस वायर को आपको नहीं बदलना है, सिर्फ आपको ये कंडेंसर वाला वायर को चेंज करना है। आपका जो पंखा की दिशा है सही दिशा में चलने लगेगा। अब आपको एक बात और ध्यान दे लीजिए कि इस कॉइल के वायर को, बिजली वाला वायर इसमें आपको जोड़ देना है। बस आपका उल्टा या सीधा चल रहा पंखा तो आपको सिर्फ एक कंडेंसर वाला वायर जो है चेंज करना है। अगर इसमें जोड़ेंगे तो सीधा चल रहा तो अच्छी बात है, और यदि आपका पंखा सीधा नहीं चल रहा, उल्टा चल रहा है, तो इसमें से खोल के वायर आपको इसमें जोड़ देना है। बस इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं दोनों कनेक्शन इसी प्रकार हुआ कि एक छोटा हुआ है, एक कंडेंसर का, एक कॉइल का, और एक कॉइल का और एक कंडेंसर के वायर में कनेक्शन हुआ है, दूसरा इस यानी जो आपने आपस में जोड़ा है कॉइल का उसमें। तो यहाँ दोनों वायर लग गया है और ये हमारा सीधा कनेक्शन हो चुका है। और ये अब हम चाहें इसे उल्टा चलाना चाहें तो ये वायर को इसमें जोड़ देंगे, तब हमारा पंखा उल्टा चलने लगेगा। तो इस प्रकार जो है अपना कनेक्शन कर सकते हैं पंखे का। किसी भी कंपनी का हम बता रहे हैं, मतलब कोई भी कंपनी हो, सेलिंग फ़ैन हो यानी छत का फ़ैन हो या ज़मीन पे रखने वाला फ़ैन हो, फर्राटा फ़ैन हो, कोई भी फ़ैन हो, तो आप हर प्रकार के पंखे का कनेक्शन इसी प्रकार आपको करना है। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं और बिजली से संबंध रखते हैं, बिजली का सामान तो आपके घर में होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित यानी बिजली से चलने वाली हर एक चीज़ के बारे में हम नॉलेज देते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि न जाने किस वीडियो में आपको कौन सा नॉलेज आपको अच्छा लग जाए और आपके काम आ जाए, कोई नहीं जानता। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और आपका दिन रात शुभ मंगल हो। जय हिंद, जय भारत।